हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद एडी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। आज उसी का कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन करेंगे। आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोपोगेशन पढ़ेंगे। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। कहता है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक 6 आवर। कहता है 2 नल है हमारे पास, वो टैंक को एक साथ अगर खोला जाए तो टैंक को 6 घंटे में फिल कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो बड़ा डायमीटर वाला टेप है वो टेक्स 9 आवर लेस देन द स्मॉलर। मतलब जो बड़ा नल है, जैसे 2 नल हमारे पास है, एक नल, जैसे 2 नल है हमारे पास, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो देखिए, इसका डायमीटर बड़ा है, इसका डायमीटर छोटा। डायमीटर कहते हैं इसको, तो इसका डायमीटर बड़ा, इसका डायमीटर छोटा है। तो ये जो नल है वो टैंक को 9 घंटा पहले इससे भरेगा। अगर ये आपका मान लीजिए 18 आवर में ये टैंक को फिल कर रहा होगा, तो ये 9 घंटा पहले फिल कर देगा। मतलब ये 9 आवर में टैंक को फिल कर सकता है। वही इसमें बोला है, सेपरेटली, अलग अलग। फाइंड द टाइम ईच टेप्स, तो फाइंड करने बोला कि ईच टेप्स मतलब एक एक टेप जो अलग अलग सेपरेटली उस टैंक को कितना घंटा में फिल कर सकता है। ये तो बस हम एग्जांपल समझाया था कि बड़ा डायमीटर वाला जो नल है वो छोटे वाले डायमीटर वाले नल से पहले 9 घंटा कम समय लेगा। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको किस तरह हम लोग सोल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो सोल्व लेट कर लेते, लेट द स्मॉलर टेप, the smaller tape take time is equal to x hour। हमने मान लिया कि जो स्मॉलर टेप है, जो छोटा टेप है, वो टैंक को भरने में x आवर का समय लेगा। एंड द लार्जर टेप टेक टाइम। अब जरा देखिए, लार्जर टेप जो होगा वो क्या करेगा, वो पहले ही बोल जाएगा कि वो छोटा वाले टैंक से 9 घंटा कम लेगा। तो अगर छोटा वाला x आवर ले रहा है तो बड़ा वाला क्या लेगा, x माइनस 9 आवर लेगा। ये तो फिल करने का बात हो गई। अब हम यहाँ तक हो गया। देखिए, जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो वहां पर बताया जाता है कि हम डायरेक्ट जोड़कर नहीं निकाल सकते, मतलब इस तरह नहीं बोल सकते x प्लस x माइनस 9 इज इक्वल टू 9 6, ये हम नहीं बोल सकते। ऐसा इसका नहीं बना रहे। पहले हम सबका, इस नल का 1 घंटे का वर्क निकालेंगे, इस नल का भी 1 घंटे का वर्क निकालेंगे। जब 1 घंटे का वर्क आ जाएगा तब उनको सब ऐड करेंगे और वो फिर 1 घंटे में वो दोनों काम कितना करेंगे। ये तो टोटल काम कर लिया ना 6 घंटे में, तो 1 घंटे में वो काम क्या करेगा टुगेदर, उसका निकाल कर फिर ऐड करेंगे। देखिए, स्मॉलर टेप फिल टैंक इन 1 आवर, फिल टैंक इन 1 आवर मतलब 1 घंटे में कितना भरेगा। मान लीजिए अगर 1 घंटा में पूरा भर रहा होगा तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटा में 1/x भरेगा। 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x भरेगा। क्यों? क्योंकि टैंक मेरा क्या है, एक काम एक है। मान लीजिए अगर मेरे पास 5 पेन का हमको दाम पता है, 5 पेन का दाम 25 रुपए है, तो एक पेन का दाम निकालने के लिए बोलेगा तो कितना बोलेंगे, 25/5 लिखेंगे। उसी तरह हमको पूरा पता है कि टैंक को हम x घंटे में भर रहे हैं। टेप कितना है, 1 है, तो 1 घंटा में टेप को कितना भरा होगा, 1 घंटा में टेप को पूरा ना टेप जो मेरा टैंक है 1 है अपॉन x, तो ये 1 घंटा निकल गया। उसी तरह मेरा काम कितना, वर्क कितना, एक ही काम कर रहे हो, एक ही टैंक को भरना, इसलिए 1/x। यहाँ हम 2/x भी लिख सकते थे, 3/x। मेरा आंसर तब भी वही आता। लार्जर टेप फिल टैंक इन 1 आवर। 1 घंटे में लार्जर टेप कितना भरेगा, 1/x माइनस 9, ये 1 घंटे का हो गया। अब टुगेदर वर्क इन 1 आवर, टुगेदर वर्क इन 1 आवर, टुगेदर फिल या वर्क जो लिखना, फिल ऑफ टैंक इन 1 आवर मतलब 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/6, क्योंकि टोटल वो भर कितना रहा था 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, 1/x प्लस 1/x माइनस 9 इज इक्वल टू 1/6। ये मेरा बन गया इस तरह करके हम इक्वेशन, क्योंकि 1 घंटा में ये इतना भर रहा है, 1 घंटा में ये इतना भर रहा है, तो टोटल 1 घंटा में ये दोनों साथ कितना भर रहे थे, 1/x, वही टुगेदर लिखे हुए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
जब भी टाइम एंड वर्क का हो या कोई भी मान लीजिए कोई एक ए काम कोई कर रहा है इतना घंटा में, बी काम कोई कर रहा है इतना घंटा में, दोनों काम कर रहे हैं कुछ घंटे में, तो दोनों अलग अलग कितने घंटे में करेंगे, तो उनको निकालने का यही तरीका होता है कि उनको एक एक घंटे का काम निकाल लेंगे और फिर साथ में जोड़ देंगे, तो मेरा टुगेदर काम निकल जाएगा। उसके बाद फिर हम रेसिप्रोकल कर देंगे। इसको फिर हम समझाएंगे। देखिए यहाँ तक हो गया, इसको इक्वेशन बनाते हैं। इसको इक्वेशन बनाते हैं, एलसीएम ले लेंगे x और x माइनस 9। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, मगर x माइनस 9 है, तो इसलिए 1 से x माइनस 9 इंटू प्लस x माइनस 9 क्या नहीं, x नहीं, x इज इक्वल टू 1/6 x 2x माइनस 9 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 2 या 12x माइनस 6 9 या 54 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9। अब सबको उधर ले जाते हैं, इधर बचेगा 0 x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12x प्लस 54। अब x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 20x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 54 को तो हमको कैसे करते हैं, 54 को इसमें करेंगे, हमको इनटू करके 54 लाना है प्लस में, और सब ऐड और सब्ट्रैक्ट करके माइनस 21 लाना है, तो 54 2 27, फिर 3 बार देंगे 9। अब इन्हीं में से देखते हैं क्या होता है, 18 3 जा 21 आ गया आपका x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 3x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए दोनों को जोड़ेंगे 18 और 3 21, माइनस माइनस प्लस, बस साइन माइनस कर देगा, इंटू करेंगे 18 3 जा 54, माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा। अब x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 18, और फिर माइनस 3 कॉमन निकालेंगे, x माइनस कॉमन निकालेंगे, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 और x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो बोल सकते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और एक बोल सकते हैं x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 आएगा और एक x इज इक्वल टू 18 है, या तो 3 या 18। अब जरा गौर करिए, अगर हम छोटा टेप को मान लेते 3 घंटे में भर रहा है, तो बड़ा टेप कितना घंटा में भरना चाहिए, 9 घंटा कम, तो 3 माइनस 9 कितना होगा, माइनस 6। क्या माइनस से बड़ा टेप भर सकता है क्या, नहीं, नेगेटिव वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम तो थोड़ी बोल सकते हैं कि मेरे पास एक ऐसा नल है जो मेरे टैंक को माइनस 6 घंटा में भर सकता है, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हम जो टाइम को कभी नेगेटिव नहीं बोलते, हमेशा पॉजिटिव ही बोलते हैं। इसीलिए हम क्या लेंगे, ये -3 नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे 18 लेंगे। तो टाइम टेकन स्मॉलर टेप, टाइम टेकन स्मॉलर टेप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 18, और लार्जर टेप क्या था आपका, लार्जर टेप का 9 घंटा कम था, 18 माइनस 9 तो 9 आवर। तो आपको समझ गया कि बड़ा टेप, जो छोटा टेप था वो 18 घंटा ले रहा है, और जो बड़ा टेप है वो 9 घंटा ले रहा है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इक्वेशन बनाना है पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो जिससे हम लोग काम करते थे एलसीएम लेने का, एलसीएम ही ले लेंगे, x + 1 और x + 2। सिंपल से बताते थे, देखिए x + 1 है, यहाँ पर x + 1 है, x प्लस यहाँ पर 2 नहीं है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, x + 2 प्लस x + 2 x + 2, मगर x + 1 नहीं है, 3 के साथ x + 1 हो जाएगा, तो 3x + 3 इज इक्वल टू 5/x + 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्या ऐड होता है, x और 3x 4x प्लस 5, और नीचे हो जाएगा आपका x स्क्वायर, x को 2 से करेंगे तो 2x, x को 1 से करेंगे तो x, और 1 को 2 से करेंगे तो 2 इक्वल टू 5/x + 4। अब क्या करते हैं, 4x + 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और x + 4 इधर आ जाएगा इक्वल टू 5x स्क्वायर। अब जरा गौर करिए, दोनों जुड़ेगा तो प्लस 3x + 2। अब यहाँ पर इंटू करेंगे, 4 को x से करेंगे 4x स्क्वायर, 4 को 4 से करेंगे तो 16x, फिर 5 को 5x से करेंगे 5x, 5 को 4 से करेंगे तो 20 इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 10। अब सबको एक तरफ ले आते हैं, 4x स्क्वायर देखो प्लस इधर आएगा प्लस 5x स्क्वायर, तो -5x स्क्वायर प्लस 16x, देखिए यहाँ पर 16 और 5 को दोनों को जोड़ देंगे, 16 5 21x, अभी -15x इधर आ जाएगा, प्लस 20 प्लस 10 इधर आएगा तो -10 इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा -x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस 6x, और यहाँ हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस अच्छा नहीं लग रहा है तो माइनस को कॉमन ले लेंगे,
तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस 6x हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स उधर को भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर लेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ऐसा नंबर सोचना है जिसको इंटू करने पर मेरा माइनस 10 आए और जोड़ने या घटाने पर माइनस 6 आए, तो कौन सा नंबर हो सकता है सोचिए। तो 10 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 5, 2 और 5 में ही सोचना है, या तो और एक बार 5 1 ये भी हो सकता है। इन्हीं में हमको सोच के बनाना है कि क्या होगा। तो हम तोड़ रहे थे तो टूट नहीं रहा है, फैक्टराइजेशन हो नहीं रहा है, तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाने का कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए फैक्टराइजेशन में टाइम लग रहा है, नहीं हो पा रहा है, ऐसा नंबर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू माइनस 6 और c इक्वल टू आपका माइनस 10। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला d निकाल लेते हैं हम लोग, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d कितना है आपका माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a आपका 1, c आपका माइनस 10, तो आपका क्या होगा 36 हो गया यहाँ पर, और माइनस माइनस प्लस 40 इनको 6 7 76 आ गया आपका डी। अब x निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस माइनस 6 b था आपका प्लस माइनस रूट अंडर 76 अपॉन 2, तो क्या रहेगा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट अंडर 76 अपॉन 2। तो एक काम करके देखिए, इसको टूट नहीं रहा है तो हम इसको इसी तरह लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x प्लस रूट अंडर 76 अपॉन 2 एक बार प्लस में, और x इज इक्वल टू 6 माइनस रूट अंडर 72/2। देखिए ये रूट में आ रहा था इसीलिए आप फैक्टराइजेशन हो नहीं रहा। जब भी ऐसा क्वेश्चन में आप फंसने लगेगा तो आपको काम ही करना है कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूलास बना लीजिए। फैक्टराइजेशन का नहीं हो रहा है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूलास इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ऐसा आंसर होगा आपको। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मेन टॉपिक जो था वो आपका वर्क एंड टाइम वाला जो था, टेप और वाटर, जो टैंक को फुल कर रहा था 6 आवर में, तो उस वही पैटर्न छूट गया था, उसी को बताने के लिए आज का लास्ट वीडियो था हमारा। अब नेक्स्ट हम एपी पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोपोगेशन चैप्टर 5। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।